नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजे हुए कई दिन बीत गए हैं और अब मतदान में सिर्फ 32 दिन बाकी हैं। तब जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है। यानी मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 144 सीटों के प्रत्याशी कांग्रेस ने आज घोषित कर दिए हैं। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में कई दिन पहले बढ़त ले चुकी है। उसने 39 नामों की 2 सूचियां जारी की थी, उसके बाद एक नाम अलग से घोषित किया और उसके बाद जो चौथी सूची जारी की, उसके बाद कुल 136 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी पहले ही कर चुकी है। और अब कांग्रेस ने 144 नाम घोषित किए हैं। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने महीनों पहले से यह दावा किया था कि वो चुनाव से कम 2 महीने पहले अपने अधिकांश प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देगी, लेकिन पार्टी में चली खींचतान और एक एक प्रत्याशी को लेकर किए गए परीक्षण के बाद अब जो सूची आई है उसमें 144 नाम है। इन 144 नामों में जो महत्वपूर्ण नाम है और जो छोटे मोटे और बड़े फेरबदल हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी सूचना इसमें यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा की अपनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार यानी 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, कमलनाथ तब भी प्रदेश अध्यक्ष थे पार्टी के, लेकिन वे तब विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे। बाद में जब सरकार बनने की नौबत आई और सरकार बन गई, उसके बाद कमलनाथ ने अपने एक सहयोगी से इस्तीफा दिलवाकर छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ा, यानी उपचुनाव लड़ा, और उसके बाद वे सदन में विधायक के रूप में पहुंचे। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के दल बदल के बाद कमलनाथ की सरकार सिर्फ 15 महीने बाद चलकर गिर गई थी। तो पहली महत्वपूर्ण सूचना यह है, कमलनाथ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे अपने जीवन में दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वे लगातार छिंदवाड़ा संसदीय सीट से लोकसभा में जाते रहे हैं। दूसरी एक सूचना यह है कि पिछली सरकारों में यानी कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार और बाद में कमलनाथ की सरकार के समय विधायक रहे, दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री रहे और कमलनाथ की सरकार में मंत्री बनने से वंचित रहे केपी सिंह को इस बार पिछोर की जगह शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा गया है। शिवपुरी वही विधानसभा सीट है जहां से पिछली बार यशोधरा राजे सिंधिया विधायक थीं, जो शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन वे कुछ दिनों पहले ये सूचना दे चुकी हैं, पार्टी को लिखित चिट्ठी के जरिए वे बता चुकी हैं कि वे इस दफा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ रही। तो कांग्रेस पार्टी ने शिवपुरी की सीट पर जहां यशोधरा राजे जीत रही थी, वहां अपने एक अजेय प्रत्याशी केपी सिंह को उतारा है। केपी सिंह पिछोर से लगातार चुनाव जीत रहे थे, वे कभी चुनाव नहीं हारे। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो पहले डबरा से चुनाव जीतते थे और बाद में वे दतिया चले गए क्योंकि डबरा आरक्षित हो गई थी अनुसूचित जाति के लिए। इस वक्त डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधायक हैं और शिवराज सिंह की सरकार में गृह मंत्री हैं। उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी से बगावत करके दल बदल करके आए हुए अवधेश नायक को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अवधेश नायक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका दशकों का रिश्ता रहा है और उन्हें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने उतारकर कांग्रेस ने उनके घर से ही जैसे एक तरह से उन्हें चुनौती दी है। इसके अलावा जो इस सूची में खास बातें हैं, यानी कांग्रेस की पहली 144 लोगों की जो सूची है, उसमें सामान्य प्रत्याशी यानी सामान्य वर्ग से जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या है 47। ओबीसी वर्ग से 39 लोगों को टिकट दिया गया है।
शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति से 22 प्रत्याशी हैं और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वर्ग से आने वाले प्रत्याशी हैं 30। इस पूरी सूची में 19 महिलाओं को टिकट दिया गया है। एक और मजेदार बात है, वो ये है कि इस सूची में 50 साल से कम आयु वाले, जो लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी ऐलान करते रहे हैं कि अब उनकी पार्टी में 50 वर्ष की आयु से कम वालों को अवसर दिया जाएगा, तो इस सूची में कुल 65 प्रत्याशी यानी 144 में से 165 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है। तो कांग्रेस की इस सूची में फिलहाल पहली नज़र में ये दिखाई दे रहा है कि जो वर्तमान विधायक हैं ज़्यादातर उनको टिकट मिल गए हैं, लेकिन इसके बाद 144 के बाद अभी 230 की विधानसभा में पर्याप्त संख्या में टिकट बाकी हैं। देखना होगा कि कांग्रेस इनके नामों का ऐलान कब करती है। कल यानी 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे, अपना वचन पत्र जनता के सामने रखेंगे और उसके बाद मतदान में कुल 30 दिन बाकी रहेंगे। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में बीजेपी से पिछड़ गई है, लेकिन इस सूची को देखकर लगता है कि कांग्रेस ने बड़े ठोक बजाकर ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिनकी जीत की संभावनाएं प्रबल हों। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये मतदाता तय करेगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।